हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, यही मेरी आशा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है गाइज, तो टेंशन ना लीजिए, अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए ताकि लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको। यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, एनर्जी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलेगा विथ क्लैरिटी। ओके, तो रीडिंग यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी सीक्रेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं, वो एक दोहरी ज़िंदगी जी रही है या जी रहा है। अब ये दोहरी ज़िंदगी मतलब क्या है? करंटली इसकी लाइफ में काले बादल छाए हुए हैं, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, टावर की एनर्जीज़ है, चारों तरफ से इसे यूनिवर्स ने बांध दिया गया है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है, कुछ सीक्रेट्स इसके रिवील हो चुके हैं और जैसी करनी वैसी भरनी की एनर्जीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इसके अंदर जो एक भूत सवार है वो ये है गाइस कि इसे हर हाल में जीतना है। फिर इस जीत हासिल करने के लिए इसे जिस हद तक ये जा सकती है वो जाने के लिए रेडी है। तो ये बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है गाइस, और इसके चक्कर में ये दिखावा ऐसा कर रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े में है। और जैसे कि इसी के साथ आपने गलत किया है, एक विक्टिम कार्ड ये प्ले कर रही है। लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, रिलेटिव्स को, या जो आपको जानते पहचानते हैं, या फिर आपके पार्टनर को, इसने हमेशा एक स्टोरी बनाकर सुनाई है कि जैसे कि आपने ही इसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, आपने ही इसके साथ कुछ गलत कर दिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है और ये जो इसकी असलियत है वो अब बाहर आ रही है। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं, भले ही इसके मुंह पर इससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या फिर जो रिश्तेदार हैं, उन्हें इसकी असलियत पता है। और ये जो लोग हैं, ये अब एक तरह से कर्मा ही है गाइस इसका, कि लोग इसके बारे में नेगेटिव गॉसिप कर रहे हैं, और जो गॉसिप कर रहे हैं ये चीज़ें इस थर्ड पार्टी को भी पता है कि अब इसकी चाल इसी पर उल्टी जा रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है। ओवरथिंकिंग मतलब ऐसा कि मैंने जो, मतलब उस इंसान ने, वो सोच रही है कि जो उसने आपके लिए किया वो सब चीज़ें उसी पर बैकफायर हो रही हैं। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ हैं। रिसेंटली इसका कोई पैसा डूबा है गाइस, बहुत बड़ी अमाउंट है, या फिर इसने जो सोचा था वो उसे नहीं मिला है, इसने जो चाल चली थी वो नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है गाइस। जैसे कि कोई इंसान, देखिए, दिन भर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करके थका हारा, बहुत एनर्जी ड्रेन होकर कैसे घर लौट कर आता है, वो कितनी हेवी एनर्जी होती है ना। एग्जैक्टली इस एनर्जी में है ये फीमेल जो भी है, घर बैठे बिठाए। क्यों? ओवर थिंकिंग, जो भी कारनामे किए हैं वो सब याद आते ही इसे। इसने एक इंसान को कुछ अलग बात बताई है, दूसरे को कुछ अलग बताई है, आपके पार्टनर को कुछ अलग बताई है, तो समटाइम्स ये खुद में ही जगल करना शुरू कर देती है कि आखिरकार मैंने किसको क्या बताया है। झूठ इंसान का पकड़ा जाता है। जो सच्चा इंसान होता है उसका स्टेटमेंट जो होता है वो डे 1 से लेकर अंत तक एक ही होता है, मेरे साथ ये हुआ है, इन लोगों ने ये किया है। लेकिन जो झूठे लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। अगेन एंड अगेन वो अलग अलग स्टोरीज़ बनाकर लोगों को बताते हैं। तो किसी ने ना इसकी बातों को पकड़ लिया है, मतलब पास्ट में किसी को कुछ गलत बताया था, अब कुछ और ही बता रही है। तो ये चीज़ें लोगों की समझ में आ रही है कि ये हर वक्त कुछ अलग ही बताती है। पहले तो कुछ अलग बताया था, अब कुछ अलग बता रही है, तो ऐसा कैसा हो रहा है।
ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर है। तो लोग अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गॉसिप बना रहे हैं, लोग पीठ पीछे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये इसका कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर से ज़रूर रिवील हुआ है गाइस, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है। किसी से अपना दुखड़ा गा रही है, लेकिन ये इसका खुद का दुखड़ा नहीं है, ये जस्ट सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है लोगों से कि उसके साथ ही गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और देखिए आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर ने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा गुड बॉय का रोल प्ले किया है, गुड गर्ल का रोल प्ले किया है उनके घर परिवार में। लेकिन ये गुड बॉय बनने के चक्कर में, ममाज बॉय बनने के चक्कर में क्या हुआ पता है, इस इंसान ने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। ना इस इंसान की लाइफ में मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना इसके लव रिलेशनशिप अच्छे से चलते हैं, ना इसकी मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही है, कुछ भी नहीं। जो रिस्पेक्ट पास्ट में इनके फ्रेंड सर्कल में था, आस पास के लोगों में था, रिलेटिव्स में था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज जब इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो अंदर से भी सुकून की एनर्जी होती है, अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ लाइफ में मैं सही से आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। तो एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही पर्सनालिटी होती है जो छलकती है चेहरे में भी, वो अलग नूर, अलग ग्लो दिखाई देता है पर्सनालिटी में भी। लेकिन जब इंसान को पता है कि मैंने खुद ने ही गलतियाँ की है, मैंने खुद ही गलत चीज़ें की है, ममाज बॉय बनने के चक्कर में मैंने खुद की ही लाइफ ख़राब कर दी है, तो अब ये इंसान अपने आप में ही उलझ कर रह चुका है। आपके जो पार्टनर है वो भी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, चारों तरफ से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपके पार्टनर को बार बार पुश करते हैं गाइज। ये आज की एनर्जी नहीं है, ये बहुत सालों से साइकिल्स चल रही है, सालों साल की एनर्जीज़ है। हर वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आता है, हर वक्त यूनिवर्स आपके पार्टनर को बताते हैं जब भी टावर लाइफ में आता है। टावर का मतलब ये होता है जिस किसी भी इंसान के लाइफ में आए, चाहे आपके भी आया हो, मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है। टावर का मतलब क्या होता है? सडनली, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ बुरी घटना घट जाना, फिर सडन जॉब लॉस, सडन मनी लॉस, सडन रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, जो कुछ भी होता है, घर वाले बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस सिचुएशन से आपको कुछ सीख लेनी है, लेसन लेना है, और उस सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना है, उन चेन्स को, साइकिल्स को ब्रेक करके आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। ये जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती है गाइज, ये 3D मैट्रिक्स होता है फियर की एनर्जी में लोगों को बांध के रखने के लिए, ताकि कोई भी सोल असेंड ना कर सके, ऊपर तक ना जा सके, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ना हो सके, अवेयरनेस में ना आ सके। इसलिए ये डेविल्स की चाल होती है। तो ये बातें समझने के लिए भी इंसान के अंदर उतनी क्षमताएं होना भी ज़रूरी होता है, ये अलग ही टॉपिक हो जाता है। अगर कोई इंसान उतना, उसका कैपेसिटी ही नहीं है, उतनी मैच्योरिटी ही नहीं है, तो फिर उसके सामने आप पूरा आपका सिर भी पटक दो, फोड़ दो, तो भी उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये वाली एनर्जीज़ में आपके पार्टनर रह चुके हैं। और अभी भी जो टावर आया है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो ये आपके पार्टनर को अगेन वार्निंग ही है कि अभी तो तुम सुधर जाओ, अभी तो इस साइकिल को ब्रेक करके बाहर आओ, तभी तुम्हारी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, तभी तुम्हारी लाइफ में सुकून आएगा, शांति आएगा, ग्रोथ आएगी। एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर को यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है। पीक लेवल पर अवेकनिंग की एनर्जीज़ है, मतलब ट्रिगर्स मिल रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। ये जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है गाइज। इस ऊर्जा में इंसान को ऐसा लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब ख़त्म हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ छलावा कर दिया, छल कर दिया, कपट कर दिया, और आपको बिल्कुल भी आपके पार्टनर ने समझने की कोशिश नहीं की। तो उस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पर गिल्ट हो रहा है। ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज, अच्छे से देखिए, जो सामने 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है, और पीछे जो 2 कप्स खड़े हुए हैं, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ मुझे दे रही है। मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए, इस थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए,
चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे कोई एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में, अट्रैक्शन में, खास करके फिज़िकल अट्रैक्शन में उसके पास लौट कर गए थे और वहाँ से भी लात पड़ गई, वो अलग बात है। अभी भी लात ही पड़ रही है किसी से, वो भी अलग बात है। फैमिली से भी सेम एनर्जीज है गाइज। देखिए समटाइम्स होता क्या है ना कि इंसान को, किसी भी इंसान को अगर यूनिवर्स बार 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 बता रहे हैं तो उसे समझ लेना चाहिए, वक्त रहते ही समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो फिर ऐसी लात पड़ती है और एग्जैक्टली यही चैनलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तीनों कप्स लुढ़क चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सैड है, अलोन है और अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया। अब क्यों लिया, ये आपके पार्टनर का ईगो हो सकता है, अहंकार हो सकता है इनके अंदर, अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, पैसों को लेकर या फिर लुक्स को लेकर एटीट्यूड हो सकता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है, कर्मा नाम की चीज़ होती है। ये 2 वर्ड्स शायद आपके पार्टनर की डिक्शनरी में नहीं थे, जो अब आ चुके हैं। इस इंसान को कर्मा का जो रियल मीनिंग है वो समझ में आ रहा है कि कर्मा क्या होता है। अगर आप किसी जेन्युइन इंसान के इमोशंस के साथ खेलते हो तो कर्मा नाम की भी चीज़ होती है। ये चीज़ें आपके पार्टनर्स की समझ में आ रही है, बिकॉज़ लाइफ पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रोथ नाम की तो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है मुझे। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। जितना पैसा आता है उतना ही बर्बाद हो जाता है। हॉस्पिटल्स में लग जाते हैं, बीमारी में लग जाते हैं, डेब्ट्स की जो एनर्जीज़ है उसे क्लियर करने में लग जाते हैं, या फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, कोई और वहाँ पर इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब 24/7 हर बार एक जो डर का माहौल बना हुआ है ना, वो इनके साथ बना हुआ है। ये आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी है गाइस। तो ओवरऑल आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है, थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिल रहा है और इन लोगों को कहीं ना कहीं पर, खास करके ये थर्ड पार्टी तो सुधरने के लायक नहीं है गाइस, तो इसे तो जितना कर्मा मिले वो कम ही होगा। लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है गाइस, इसीलिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जिस दिन आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे उसी दिन इसकी पावर सभी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं कर पाएगी और यही सबसे बड़ी हार उसकी होगी। और यही हार वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले। इसीलिए उसका सब कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क करना, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, ये सब चलता है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप जो हो काफ़ी ज़्यादा आप स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते थे, तो ये इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलती है और जलन के मारे ही इसने ये कर दिया। लेकिन इसे ये समझ में नहीं आया कि आपको बर्बाद करते करते इसने खुद के घर वालों की ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी, खुद के बच्चों की ही ज़िंदगी ये बर्बाद कर रही है। ये इसे समझ में नहीं आ रहा है इस थर्ड पार्टी को। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब यूनिवर्स, भगवान जी उनके हिसाब से इसे और ज़्यादा कर्मा देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है जो बहुत जल्द आपको सुनाई भी देगी। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस, जो भी हुआ है आपके साथ और अभी भी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आगे क्या होता है वो डे बाय डे एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट होती है उसी से पता चलेगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।